आज मैं तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने तुम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था, बड़ा मजा आया था, है ना। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मजा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो भाई डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। व्हेन द रेशियोज ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज सेम देन द प्रोग्रेशन इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हो गई फॉर्मेलिटी वाली बात। अब देखो मेन बात, जैसे 3 है 6 है, एक प्रोग्रेशन मैं लिख रहा हूँ, देखो ये इसमें क्या है, 3 है 6 है 12 है 24 है, ये इसमें कुछ खास दिख रहा है? हाँ खास तो दिख ही रहा, साफ सा। सर इतना सा पूछ रहे हैं, है ना। तुम्हें भी लग रहा होगा अरे सर इतना थोड़ा सा पूछ रहे हैं, क्या है इसमें, कुछ क्या खास है भाई, दुगना कर दो भाई, ये हो गया। तो यही चीज़ तो हम लोग सीख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसका दुगना कर दोगे ये आ जाएगा, इसका दुगना कर दोगे ये आ जाएगा, इसका दुगना कर दोगे ये आ जाएगा, इसका दुगना जो नहीं दिख रहा वो भी आ जाएगा 48। उसके बाद उसका दुगना 96, है ना। तो भैया ये जो रेशियोज है ना, ये दिस अपॉन दिस बराबर टू, दिस अपॉन दिस बराबर टू, दिस अपॉन दिस बराबर टू, जब ये ऐसा बना रहे तो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इसमें देखो 6/3 की वैल्यू कितनी है 2 है, 12/6 की वैल्यू कितनी है 2 है, जो कि मुझे डेफिनेशन बतानी है तो अच्छे से बता ही दूं तुम्हें, ठीक है। तो ये जो है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ऐसे बढ़ता चला जाता है। हाँ, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो इनफाइनाइट जीपी कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हर अगला टर्म पिछले वाले का कुछ टाइम्स होता है, जैसे ये 2 टाइम्स है, फिर इसका 2 टाइम्स, फिर इसका 2 टाइम्स, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, ठीक है। वैल्यूज बढ़े या घटे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये जो क्रम है ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है। तो ऐसे मान लीजिए पहला 10 है, दूसरा 20 हो जाए, तीसरा जो है 40 हो जाए, फिर 80 हो जाए, फिर 160 हो जाए। ये देखो इसका दुगना, फिर इसका दुगना, फिर इसका दुगना, दुगना 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 होता जा रहा है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़े तो देखो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरल तरीके से जो लिखा था है ना, ऐसे लिखा था ए, फिर AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे हमें लिखना होता है, ठीक है। और इसका जो जनरल टर्म है वो AR की पावर n-1 आता है। अब तुम्हें लग रहा है सर यहाँ पे AR पावर n क्यों नहीं आया, तुम्हारे मन में क्वेश्चन तो आता ही होगा। अरे देखो सेकंड टर्म में R की पावर 1 है, थर्ड में R की पावर 2 है, देख नहीं रहे हो क्या, चौथे वाले में R की पावर 3 है, और nवे वाले में n की पावर nवे टर्म में R की पावर n-1 होगा। ठीक है, चौथे में अगर 3 पावर है तो nवे में n-1 पावर में होगा R के, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं यार। इसमें जनरल टर्म जो है ना AR की पावर n-1, ये देख रहे हो ना, यही है जनरल टर्म, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म Tn बराबर AR की पावर n-1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करके पता चल जाता है कि इसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा। Tn बराबर AR की पावर n-1, ठीक है। अब इसमें समेशन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो समेशन कैसे करते हैं, Sn का एक फार्मूला होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ऐसे भी कहते हैं a इंटू आर की पावर, कुछ बच्चे तो इसी में फंसे रहते हैं, सर ये r की पावर n-1 अपॉन r-1 कब लिखते हैं। अरे जब भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 9 लिखा हुआ है, तो आप इसको 5 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 3 लिख सकते हो ना। क्या फर्क पड़ता है, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाए। तो ये दोनों फार्मूला एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसमें दिमाग मत खराब किया करो, क्या यूज करें। तो कभी कभी हम लोग 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर यूज करते हैं, और कभी कभी r पावर n-1 अपॉन r-1 यूज करते हैं, ठीक है। और a पहले बना रहता है, ठीक है। तो ये समेशन का जो फार्मूला है कैसे प्रूव होता है, और यहां पर ये फार्मूला तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब r की वैल्यू 1 ना हो। तो ये सब चक्कर क्या है यार समेशन में। तो समेशन का चक्कर समझने के लिए इसको देखो, ठीक है। तो समेशन फार्मूला, तो ये जो जीपी दिख रही है ना, AR स्क्वायर, AR क्यूब, जब इनको जब प्लस कर दिया तो बन गया ये क्या, ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब हमें समेशन का फार्मूला प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे सम करते हैं हम लोग, क्यों फार्मूला वो आया, आप लोगों को पता है कि नहीं, बोलो आंसर दो, जवाब दो। इसका सम का जो फार्मूला होता है आपको पता है, कैसे आता है, नहीं पता है तो बोलना चाहिए ना। तो मैं बता रहा हूं ना, क्यों परेशान रहते हो तुम लोग। जैसे तुम्हें इसका सम करना है तो क्या करोगे, इसमें कॉमन रेशियो देखो, और उसका जनरल टर्म क्या है AR की पावर n-1, ठीक है। तो बच्चों इसमें कॉमन रेशियो क्या है बोलो, R, और फर्स्ट टर्म A। तो आपने इसको लिखा और इसी में आप R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी में आप R से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो क्या बनेगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, एक एक पावर बढ़ जाएगी और थोड़ा सा खिसका करके लिख दीजिए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4, ठीक है, ए आर की पावर 4 और ऐसे करते 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 ए आर की पावर n, ठीक है, ये समझ में आ रही बात। तो बच्चों आपने क्या किया, कैपिटल एस बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब करते करते ए आर की पावर n-1 तक तुमने लिखा, उसके बाद तुमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, r इंटू एस बराबर ये आ गया, थोड़ा सा खिसका करके लिख दिया, खिसका करके। क्यों खिसकाया तुमने, ताकि इसके नीचे ये दिखे, सेम टाइप के टर्म दिखे आपको, माइनस करने में आसानी हो आपको। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो s माइनस आर एस बराबर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बहुत ढेर सारे टर्म्स कट जाएंगे, है ना, इसके पहले वाला भी टर्म कट जाएगा, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, करते गया करते गया करते गया, तो क्या बचा बच्चों, a माइनस ए आर की पावर n बचा कि नहीं बचा, देखो ध्यान से आपने क्या किया। और ये जो तरीका बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका यूज होगा, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसमें डायरेक्टली फार्मूला आप नहीं लगा पाते, तो उस समय आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक सीरीज फिर से बनाते हो और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, रोने मत लगना, ठीक है। तो आप r से मल्टीप्लाई करके जब माइनस करते हो तो एक ये टर्म बचता है और एक ये टर्म बचता है, ठीक है, ये माइनस साइन लेके बचेगा। तो बच्चों यहां पर s कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, तो कैपिटल S बराबर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर आ गया। ये फार्मूला प्रूफ हो गया, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल S बराबर a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, कहीं कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। फिलहाल अब हमें इसकी एनालिसिस करनी है। ये जो समेशन का फार्मूला हमने प्रूफ किया, कैपिटल S बराबर a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे करते हुए ए आर की पावर n माइनस 1, तो ये जो इसका समेशन का फार्मूला प्रूफ हो रहा है 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर प्रूफ हो रहा है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें n टर्म्स हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये n-1 देख करके मत यहां पे n-1 कर देना, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, याद रखना। हाँ, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स, पावर में नंबर ऑफ टर्म्स, r क्या है कॉमन रेशियो, a क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फार्मूला तब हम लगाते हैं जब r की वैल्यू 1 नहीं हो, ठीक है, r नॉट इक्वल टू 1, बोलते रहा करो तुम लोग, हाँ, तुम्हारा काम जो दिया जाए तुमको, है ना, वो करते रहा करो। तो r की वैल्यू 1 नहीं है, बोलते नहीं हो, कंजूसी बहुत करते हो, कुछ बच्चे बोलते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे जो नहीं बोलते, बोला करो, ठीक है। देखो बच्चों, ये फार्मूला तब लगाना जब r की वैल्यू 1 के बराबर ना हो, ठीक है, अगर r की वैल्यू 1 नहीं है तभी ये फार्मूला लगेगा समेशन में, ठीक है। तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर अगर r बराबर 1 हो जाए तब, तो बेटा अगर r बराबर 1 हो जाएगा तो कैसा दिखेगा ये a प्लस, पहले देख भी तो लो कैसा दिखेगा, कि बस ऐसे ही बोल दोगे तुम लोग कि सर r बराबर 1 हो जाए, अगर r बराबर 1 हो जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, और उस समय ये फार्मूला नहीं लगाना, उस समय a कॉमन ले लेना, 1 प्लस 1 ऐसे कर देना, ठीक है, और a इंटू n आ जाएगा, ठीक है, मतलब n इंटू a आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला फार्मूला लगा देना, ठीक है। अगर r बराबर 1 है तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये AP भी है, ये GP भी है, और कोई टर्म जीरो नहीं है, ठीक है, नहीं तो कह दो सर 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा, तब क्या होगा, वो GP नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर्स के लिए बात हो रही है। फिलहाल अगर ऐसे लिखा है AR की वैल्यू अगर 1 हो जाए, करेक्ट 1 हो जाए, तो फार्मूला फेल पर अभी भी तुम सम निकाल सकते हो और NA के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए जो है, जो GP है वो इस तरह से जा रहा है, a प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट टर्म्स हो जाए इसमें, ठीक है, r की वैल्यू -1 से 1 हो जाए और n इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर ये चीज हो जाए, मतलब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, मतलब मैग्नीट्यूड में हर अगला टर्म पिछले वाले टर्म से छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैपिटल S बराबर
1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऐसे, ठीक है। ये समझाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि r की वैल्यू -1 से 1 हो, जैसे इसमें 1/2 है, कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है ना। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से हो गया, अब तुम ये फार्मूला तो यूज करोगे नहीं, 1/2 की पावर इनफाइनाइट और नीचे 1 - 1/2। अब ये फार्मूला तो तुम यूज नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो बच्चों ये जब फार्मूला यूज नहीं करोगे तो क्या करोगे तुम, तो भाई 1/2 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, ये ध्यान दे रहे हो, ये कितना आएगा, इसके बारे में सोचो। ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 × 1 - 0/1 - 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/1 - 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर मान लो ये इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट की जगह मान लो 1000 टर्म्स कह दिया जाए और 1000 टर्म का सम निकालना हो तो क्या आएगा, 1 × 1 - 1/2 की पावर 1000/1 - 1/2 आएगा ना। अगर मान लीजिए इसके 1000 टर्म्स, मैं इनफाइनाइट नहीं बोल रहा हूं, चलो 1000 टर्म्स के सम निकालने, तो अगर इसके 1000 टर्म्स हैं तो n बराबर 1000 यहां रख दोगे ना, r की पावर 1000 और r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको तुम 0 ही मान लो, ठीक है। तो कैपिटल S बराबर 1/1 - 1/2। समझ में आ रही बात। तो बच्चों यहां पर मैं 3 फार्मूले लिखने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए जिस तरह से जीपी लिखा जाता है ऐसे है ही है ना, तो इसमें सारे केसेस के साथ मैं लिख दे रहा हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो एक फार्मूला तो ये, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आर की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, और फाइनाइट जीपी है, तब ये फार्मूला यूज करना। Na फार्मूला यूज कर देना जब आर की वैल्यू 1 हो जाए, और अगर आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसको a/1 - r कर दीजिएगा, ठीक है। उस समय ये वाला टर्म 0 हो जाता है, ठीक है। r के लिए -1 से 1 के बीच में और n इनफाइनाइट है, तो 1/2, जैसे मान लो कॉमन रेशियो 1/10 हो जाए, तो 1/10 पर जितना पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू और कम होती चली जाएगी। जब इसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए और r के लिए -1 से 1 के बीच में है ये, तभी है ना, तो अब इसकी वैल्यू a/1 - r कर देना, ठीक है। तो फिर से 0 होना ही है, तो a × 1 - 0/1 - r, तो a/1 - r कर दीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों 3 फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए पहले, तब आगे बढ़े। याद कर लो। पहला वाला फार्मूला क्या है, कैपिटल S बराबर a × 1 - r की पावर n/1 - r, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, याद रखिएगा, ये जो पावर में है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, और ये देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ये फिर से मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, नहीं तुम भूल जाओगे। हाँ, तो ये Na r बराबर 1 है, तो Na फार्मूला लगाना, और r के लिए -1 से 1 के बीच में है और n इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है, तो a/1 - r, ठीक है। तो चलो इसका एक यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे 5 + 5/2 + 5/4 + 5/8 + डैश इनफाइनाइट, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो, कितना होगा, a/1 - r। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे सम करते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो a/1 - r फार्मूला का यूज करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं जीपी की। आखिर जीपी में वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हाँ देखो, when a fixed number is multiplied or divided to each term of a GP, then the resulting sequence must be in GP। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई जीपी दिया हुआ है और उसके सारे टर्म में कोई फिक्स नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी जीपी में ही होगा, ठीक है। देखो जैसे 10 नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 3, 6, 12, 24, डैश, ठीक है। तो ये एक जीपी है। अगर इसमें सब में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या बनता है, क्या बनेगा बताओ, 30 बनेगा, 60 बनेगा, 120 बनेगा बच्चों, 240 बनेगा, ठीक है। तो ये भी जीपी में बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो जीपी में है ही है, तो ये भी जीपी में बन जाएगा, मतलब जीपी में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 10 से डिवाइड करके देख लो, अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 0.3 बनेगा, 0.6 बनेगा, ये बनेगा 1.2 बनेगा, 2.4 बनेगा, ये अभी भी जीपी में बना हुआ है। समझ में आ रही बात।
तो अगर आप कोई फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो सारे टर्म्स में, वही एक नंबर सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होने चाहिए, जितने भी तुम्हारे इसमें टर्म्स दिए हुए सब में अगर तुम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, है ना, आप डिवाइड करो तो कोई जीरो से ना डिवाइड कर दे, ठीक है। हाँ, तो वो जीपी बना रहेगा। तो ठीक है, ये रूल आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं पर काम आता है। और इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि इसमें सम या सब्ट्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर जो तुमने पिछली क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, उसमें इस वाले पॉइंट पर क्वेश्चंस अच्छे बन गए थे। यहाँ पर अच्छा बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस या माइनस के लिए ऐसा होता ही नहीं है। अब सब में तुम 1 1 माइनस करके देख लो तो ये जीपी नहीं बना रह जाएगा, ठीक है। इस सब में 1 1 जोड़ दो तो ये जीपी नहीं बनेगा। तो जब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना ये अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब ये जीपी बनेगा ही नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, तो इसमें क्वेश्चन बड़े नहीं बन पाते, ठीक है। तो फिलहाल ये मगर ये रूल जानना चाहिए कि अगर एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो जीपी बना रहता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, पढ़ो पहले। क्या लिखा हुआ है? इफ a1, a2, a3 डैश an एंड b1, b2, b3 डैश bn आर इन जीपी, ये दोनों दो जीपी दी हुई है तुम्हारे सामने। तो अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको समझ में आ गया। 2 4 8 है ना, 16 ये किस में है? जीपी में है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ और यहाँ पर मान लो 6 ले लेता हूँ, 3 6 12 है ना, और उसके आगे 24 डैश डैश। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करूँ 6 24 और ये कितना 96, देखो ऐसे जा रहा है। तो इसका 4 टाइम्स ये और इसका 4 टाइम्स ये, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभी भी जीपी बना रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जीपी बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला, अगर कभी हमें प्रूफ करना, इफ यू हैव टू प्रूव 3 टर्म्स एबीसी इन जीपी देन ट्राई टू प्रूव सी अपॉन बी बराबर बी अपॉन ए। अगर तुम्हें एबीसी 3 टर्म्स को जीपी प्रूफ करना है तो सी अपॉन बी बराबर बी अपॉन, अरे कॉमन रेशियो बराबर दो, सी अपॉन बी बराबर बी अपॉन ए, ठीक है। कॉमन रेशियो जब बराबर होगा तभी तो वो जीपी होगा, है ना। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाता है। तो कभी भी आपको प्रूफ करना हो 3 नंबर्स टू बी इन जीपी तो बी स्क्वायर बराबर ए सी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी करने से आप प्रूफ कर पाते हो, ठीक है। और इसके आगे देखो, अगर तुम्हें कभी 3 टर्म्स लेने पड़ जाएं, कभी कभी कह दिया था ना कि 3 टर्म्स, अभी क्वेश्चन आएगा इस पे, ठीक है, आज लगवाना है मुझे। हाँ, ये सब क्वेश्चन लगवा देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। तो अगर तुम्हें कभी 3 टर्म्स मानना हो तो आप लोग कोशिश किया करो ए अपॉन आर, ए और ए आर मान लिया करो, ठीक है। ये जीपी में ऐसा होता है ना, ये तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट दिया रहता है तो उसमें आर आर कट जाता है और ए की वैल्यू तुरंत आ जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो अगर 3 टर्म्स लेना है तो ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, ए और ए आर ले लेना। 4 टर्म्स लेना है तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब ले लेना, ठीक है। अब ये मत बेवकूफ़ी कर देना सर ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर है और ए आर लेने, तो अरे बेटा जब ये ले लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट जाएगा, पर आर स्क्वायर बच जाएगा ना, हाँ। तो अगर तुम्हें 4 टर्म्स लेने रहा करें तो 4 टर्म्स के लिए आप लोग ऐसे लिया करो, ठीक है। ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 5 टर्म लेना हो तब ऐसे ले सकते हो, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल से रूल है, जल्दी से खत्म करते हैं और फिर क्वेश्चन भी तो लगाने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो अगर तुम्हें 5 टर्म लेने हैं तो ऐसे लेकर के तब सॉल्व करना, अभी क्वेश्चन में इस पर सॉल्व कराता हूं, ठीक है। अगला देखो, अगर मान लीजिए कोई जीपी दिया हुआ है तो पहले और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस तरह से प्रोडक्ट बराबर आते चले जाते हैं। जैसे देखो 2 4 8 16 32, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 64, बीच में 8 अकेला, इसका स्क्वायर करो 64, 2 होते। अब जैसे 2 4 8 16 और 32 और 64, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 128 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 128, ठीक है। समझ में आ रही बात?
तो जो है पहला और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ऐसे बराबर चलता जाता है, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखो कि ये रूल है एक K1 इंटू K2 बराबर K3 इंटू K4 होता है, अगर K1 प्लस K2 बराबर K3 प्लस K4 हो जाए, ठीक है। अगर जीपी का 5वां टर्म 9वें टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो चौथे टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 9 और 4 5 कितना हुआ, 5 प्लस 9 बराबर, और इसको मान लो K कह दें तो 4 प्लस K, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 10 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू 10, तो A5 5वां टर्म और 9वां टर्म चौथे और 10वें टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है, जैसे एपी में था वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पे भी है। एपी में क्या था, सम वाला था, है ना, यहाँ प्लस लगा हुआ था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ। तो अगर जीपी में है, कुछ नंबर्स जीपी में हैं या कोई पूरा एक जीपी दिया हुआ है, तो एक K1 इंटू K2 बराबर एक K3 इंटू K4 आराम से कर देना, अगर इन दोनों का सम के बराबर हो तो, ठीक है। चलो अच्छा आगे चलते हैं। If 3 पॉजिटिव नंबर्स x y z आर इन जीपी, अगर 3 नंबर्स x y z जीपी में है तो लॉग लेने पर वो एपी में पहुंच जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5, हाँ, या ऐसे क्यों करता हूं मैं, ऐसा ना कर दूं, 4 और 8 और 16 ये जीपी में है, ठीक है। तो इसका लॉग लेने पर log 4 log 8 और log 16 ये एपी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 2 log 2 लिख सकते हो, इसको log 2 की पावर 3 तो 3 log 2, और इसको 2 की पावर 4 तो 4 बाहर जाएगा, 4 log 2, ठीक है। तो ये किस में बन गया, ये एपी में बन गया, ठीक है। तो अगर 3 पॉजिटिव नंबर्स अगर जीपी में हैं, कुछ बच्चों का पढ़ने मन नहीं लग रहा, मैं देख रहा हूं, 3 पॉजिटिव नंबर्स x y z अगर जीपी में है, देन log x log y log z ये एपी में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो, और अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है, जैसे मान लीजिए 4 6 8, जो 4 6 और एपी में है ना, 4 6 और 8 ये एपी में है, तो अगर मैं x की पावर 4 कर दूं, x की पावर 6 कर दूं, x की पावर 8 कर दूं, तो ये जीपी में हो जाएगा, ठीक है। ये तो एपी में है, पावर में अगर एपी में चल रहा है तो वास्तव में पूरा ओवरऑल जीपी में चलता है, ठीक है। देख लो जीपी साफ साफ दिख रही है, 4 x की पावर 4 x की पावर 6 x की पावर 8, है ना। तो अगर ए बी सी एपी में है तो x की पावर a x की पावर b x की पावर c ये जीपी में हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ये एपी में है तो a पावर 1 a पावर 2 और a पावर 3 ये जीपी में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, थोड़ा ज्योमेट्रिक मीन भी देख लीजिए, क्वेश्चन अभी आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे अभी लगाने हैं हमें। तो ज्योमेट्रिक मीन देख लो भैया, n पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, a1 a2 a3 तो उनका ज्योमेट्रिक मीन इस फार्मूले से आता है, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 और 5 इसका ज्योमेट्रिक, और ये इन सब का आपस में जीपी में होना कोई जरूरी नहीं है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1/4, ऐसे करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 पावर 1/4, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का भी एक छोटा सा फार्मूला है, जान लो, ठीक है, ठीक है, हो गया एक फार्मूला। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगर 3 पॉजिटिव रियल नंबर, अभी क्वेश्चंस लगाना है हमें, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट पहले कर लेता हूं और फिर तुरंत मैं क्वेश्चन में आऊंगा, ठीक है। इफ 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी देन बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अगर 3 नंबर ए बी सी जीपी में हैं तो बी जो है ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, सी अपॉन बी बराबर बी अपॉन ए हो जाएगा। अगर ए बी सी जीपी में है तो पक्की बात है ये भी होगा, सी अपॉन बी बराबर बी अपॉन ए, है ना। तो यहां पे आ गया बी स्क्वायर बराबर ए सी, चूंकि ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं इसलिए ए सी की पावर 1/2 कर देंगे, और ऐसा ही मिलता जुलता फार्मूला हमने देखा था यहाँ पर। तो चूंकि ऐसा आ जा रहा है इसलिए हम कहेंगे बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन का एक फार्मूला देख लिया। देखो तुमने अभी क्या क्या देखा, एक तो जनरल टर्म वाला फार्मूला देखा टीएन, फिर सम का फार्मूला देखा, इनफाइनाइट अगर जीपी है या इनफाइनाइट हम उसको चूंकि सम कर रहे हैं तो इनफाइनाइट अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो एसन का फार्मूला भी तुम्हें समझ में आ गया। और यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मीन है ये भी एक फार्मूला समझ में आया तुम्हें।
और अगर मान लीजिए 3 नंबर आपस में जीपी में है तो जो बीच वाला है वो अगल बगल का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब काम आ सकता है, आएगा। और अगर कुछ नंबर्स को ज्योमेट्रिक मीन्स कहा जाए, देखो यहां पर मीन्स, ठीक है। तो अगर G1, G2, G3 डाटा Gn जो है ये ज्योमेट्रिक मीन्स हैं ए और बी के बीच में, तो इनको एक साथ रख देने पर पूरा का पूरा एक जीपी बन जाना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद फिर हमारा क्वेश्चंस वगैरह चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये भी पॉइंट कर लेते हैं। तो अगर ये कुछ नंबर्स बीच में रखने पर ए और बी के सबको मिला करके ये जीपी बन जाए तो इनको हम ज्योमेट्रिक मीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। चलो जल्दी से प्रूफ कर देता हूं। देखो यहां पर ये अगर जीपी में है पूरा, ठीक है, जैसे देखो 2, 4, 8, 16, 32। अगर तुमसे कोई कहे 2 और 4 के बीच में, नहीं 2 और 32 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालो, तो आप 4, 8 और 16 बता दोगे, ठीक है। अगर कोई कहते 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालो, तो फिर वो क्या होगा वो एनालिसिस करके बताओगे। तो फिलहाल आप जो है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हो, चलो जल्दी से फार्मूला इसका डेवलप कर लिया जाए, है ना। और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। देखो कुल मिला के ये n टर्म्स हैं, और तो यहां से लेके यहां तक पूरे n+2 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो b बराबर a r की पावर n+2 -1। अरे tn बराबर a r की पावर n-1 फार्मूला पढ़े हो ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो ये n+2 नंबर पे आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए ऐसा हमने किया, ठीक है। तो चलो यहां पर हमने फार्मूला यूज किया, b बराबर a इंटू r की पावर n+2 -1, ठीक है। तो यहां से आ गया b अपॉन a बराबर r की पावर n+1, ठीक है। और r बराबर कितना आ गया, b अपॉन a टू पावर 1 अपॉन n+1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो r कॉमन रेशियो ये हो गया। तो जब आपको G1 निकालना हो तो a इंटू आर कर दीजिएगा, G2 निकालना है तो a r स्क्वायर कर दीजिएगा। वैसे ये कितना आएगा मैं बता देता हूँ, b अपॉन a 1 अपॉन n+1, और a r स्क्वायर मतलब a b अपॉन a 2 अपॉन n+1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये जो a है, G1 है, G2 है, G3 है, ये सब आपस में GP में है, हाँ, तो और ये जो r आ रहा है, r की वैल्यू कितनी आ रही है, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1। तो G1 यहाँ पे एक फार्मूला आ रहा है ना, इसलिए इसको अलग से लिख के दिखाना पड़ा मुझे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n+1, G2 बराबर आएगा a इंटू आर स्क्वायर, तो b अपॉन a पावर 2 अपॉन n+1। ऐसे ही अगर g k करना हो तो b अपॉन a की पावर k अपॉन n+1, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला होता है वो कैसे निकलता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इसका यूज करके दिखा देता हूं तुम्हें। आपको 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना है 5 और 7 के बीच में, ठीक है। 5 और 7 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना है। जल्दी से निकाल लो भाई तुम लोग, छोटा सा क्वेश्चन है। तो आप G1 बराबर क्या कर सकते हो, बोलो, 5 इंटू 7 अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन 3+1, ठीक है। मतलब कितना जाएगा, 5 इंटू 7 अपॉन 5 की पावर 1/4, ठीक है। और G2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 अपॉन 5। अरे यही फार्मूला तो यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये वाला a इंटू बी अपॉन ए, और यहां पर k देखो और यहां पर k देखो, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा 2 अपॉन 3+1 कितना आएगा, 5 इंटू 7 अपॉन 5 की पावर 1/2। समझ में आ रही बात। और जो अभी आपने फार्मूला देखा था जी के बराबर a b अपॉन a की पावर k अपॉन n+1, ठीक है, ये फार्मूला। तो G2 कर दिया तो यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा G3 कितना होगा जल्दी बताओ, 5 इंटू 7 अपॉन 5 की पावर 3 अपॉन 3+1। और ये बड़े आसानी से हम तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स पा गए, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ फार्मूले थे वो आपने देखे, ठीक है। तो और इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो
7 बराबर 5 इंटू आर की पावर 3 कितना जाएगा, ये 5 कुल मिला के 5 टर्म्स है ना, तो 5 माइनस 1, ठीक है। तो r बराबर 7/5 की पावर 1/4 कर लेना। तुम ऐसा भी कर सकते हो यार, है ना। तो a इंटू आर स्क्वायर a इंटू आर क्यूब, ठीक है। उस तरीके से भी G1 G2 G3 आ गया, ठीक है। चलो ये सब बहुत बातें हो गई, अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। इफ 7th टर्म ऑफ अ जीपी इज 8th time of the 4th term and its 5th term is 48, then find the GP। जब तुमसे कहा था जीपी फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आप लोग पहला टर्म और कॉमन रेशियो ये दो चीज निकालते हो। जब भी आपसे कहा था जीपी निकालो तो आप पहला टर्म और कॉमन रेशियो ये दोनों सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ 7th टर्म ऑफ ए जीपी, 7th टर्म ऑफ अ जीपी इज 8th टाइम्स ऑफ 4th टर्म, तो T4, ठीक है। और इसका जो 5th टर्म है वो 48 है, तो फाइंड द जीपी लिखा हुआ है। अरे यार सॉल्व कर लो, ये a पहला टर्म a मान लो, कॉमन रेशियो r मान लो। a r की पावर 6 बराबर 8 इंटू a r की पावर 3, ठीक है। तो a और a कट गया, r की पावर 3 बराबर 8, तो r बराबर 2 आ गया। जब r बराबर 2 आ गया तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे a r की पावर 5 माइनस 1 बराबर 48, मतलब a r की पावर 4 बराबर 48, r बराबर 2 रख दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 4 कर लो, ठीक है, ऐसे। तो a बराबर ये 16 है ना, तो ये डिवाइड होकर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 3 और r बराबर 2 है, a बराबर 3 और r बराबर 2, तो वो जीपी कौन सी है, 3 है, 6 है, 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन, तो ये है जीपी। तो फाइंड द जीपी जब कहा जाता है तो आपको a की वैल्यू निकालनी होती है, r की वैल्यू निकालनी होती है, और 3-4 टर्म लिख करके दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, अभी सब कुछ होने के बाद का पहला क्वेश्चन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से पढ़ो। If the 4th, 7th and the last term of a GP are 10, 80 and 2560 respectively, find the first term and the number of terms of this GP। Very good question। अब बताओ बच्चों कैसे करोगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, T4 दिया हुआ है तुम्हें, T7 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। T4 कितना दिया हुआ है, 10, T7 कितना दिया हुआ है, 80, ध्यान दो। और लास्ट टर्म 2560 दिया हुआ है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, अरे यार इतनी इंफॉर्मेशन तो अब रह क्या गया इसमें क्वेश्चन में। T4 बराबर 10 दिया हुआ है, तो AR की पावर 4 माइनस 1 बराबर 10, मतलब AR क्यूब, जिसको डायरेक्टली मैं क्यूब लिख देता हूं, ठीक है। AR क्यूब बराबर 10, ठीक है, ये दिया हुआ। ये AR की पावर 6 बराबर 80, और ये क्या दिया हुआ, AR की पावर n माइनस 1 बराबर 2560। क्या अभी भी इसमें कुछ टफ है क्या, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको डिवाइड कर दो, r क्यूब बराबर 8, तो r बराबर 2 आ गया तुरंत। और r बराबर 2 अब यहां उठा के रख दो, तो a इंटू 2 क्यूब बराबर 10, तो a बराबर 10/8 मतलब 5/4, ठीक है। तो जब r और a की वैल्यू आ गई है, ठीक है, फिर रह क्या गया क्वेश्चन में, अब यहां रख दो, r की वैल्यू यहां पे 2 रख दो, और a बराबर 10/8, तो 10/8 इंटू की पावर n माइनस 1 बराबर 2560, ठीक है। अब n की वैल्यू निकाल लो, हो गया, 0 0 कट गया, ठीक है। और यहां से आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 256 इंटू 8, या 2 की पावर n माइनस 1 बराबर, इसको क्या ले सकते हो, 2 की पावर, उधर वाला 2 की पावर 3, और यहां पर 2 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। हाँ सही है, 256 को 2 पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूं, 2 की पावर n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11, तो मतलब n माइनस 1 बराबर 11, मतलब n बराबर 12। कुल मिलाकर के हमें क्या पता चला, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 10/8 मतलब 5/4, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स 12, ठीक है, हो गया। अरे जनरल टर्म है, AR की पावर n माइनस, जीपी में क्वेश्चन उतने टफ नहीं बन पाते हैं,
बड़े आसानी से। ए आर की पावर n -1 जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं इसके अंदर। हाँ, सम में कुछ लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, मगर सम वाले में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। अब यहां पे लिखा है फाइंड द जीपी, फाइंड द जीपी, इसका मतलब ए और आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और फिर लिख के भी दिखा देना है। जब ए और आर आ जाएगा तो फिर ए आर स्क्वायर लिख के दिखाने में क्या दिक्कत है। तो ए और आर निकालना है, ठीक है। फर्स्ट दो टर्म्स का जो सम है वो -4 है और फिफ्थ टर्म T5 बराबर 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर a इंटू 1 प्लस आर बराबर -4 और यहां पर ए आर की पावर 4 बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए आर पावर 2। समझ में आ रही बात? ए आर की पावर n-1 ना, ठीक है। ए और ए कट गया, आर स्क्वायर बराबर कितना, अरे ए और ए कटना था, मैं क्या काट रहा हूं, ए और ए कटना था ना, तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर +-2, ठीक है। अब इसको इसमें रखना है, जब r बराबर +2 होगा तो a इंटू 1 + 2 बराबर -4, तो a बराबर -4/3। इससे आप लोग एक जीपी बना के दिखा दीजिएगा, ए आर कर लेना। और जब r बराबर तुम -2 रखते हो इसके अंदर, तो a इंटू 1 - 2 बराबर -4, तो a बराबर 4। इससे एक और जीपी बना देना, ठीक है। कैसे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे करके दिखा देना इसमें, और इस तरीके से इसमें भी ए आर स्क्वायर ऐसे दिखा देना यार, ठीक है। तुम लोग कर सकते हो इतना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 3 टर्म्स हु आर इन जीपी एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। अभी मैंने कहा था ना कि ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे करते हैं। देखो 3 टर्म्स हैं जो जीपी में है, उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो उन तीनों टर्म्स को निकालो, तो क्या अज्यूम कर लोगे, बोलो क्या पढ़ाया था, ए अपॉन आर, ए और ए आर। बच्चों याद है ना, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो बच्चों। बच्चे तो अच्छे होते ही, बड़े पहचान नहीं पाते उनको, है ना। चलो 19, हाँ तो चलो इनका जो सम है और प्रोडक्ट 216 दिया हुआ, तो a अपॉन आर प्लस ए आर बराबर 19 दिया हुआ है, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, a अपॉन आर इंटू ए इंटू कितना ए आर बराबर 216। तो यहाँ पे आर कट गया, a क्यू बराबर 216 और a की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। तो a बराबर 6 आ गया, ठीक है। हाँ, अब इसको उठा करके भाई देखो, ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ये प्रोडक्ट से a की वैल्यू तुरंत आ गई, है ना। और जब a की वैल्यू सम दिया हुआ है 19, चलो a की वैल्यू 6 रख दिया जाए, तो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर बराबर 19। देखो कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना, नहीं। चलो फिर ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यार, कुछ तो होगा ही, है ना, कुछ तो होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/r प्लस आर बराबर 19/6 - 1, दैट इज इक्वल टू कितना, 13/6, ठीक है। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 आ चुकी है, और 1/r प्लस r की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 13/6, ठीक है। हाँ 13/6, हाँ बस इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा चलो, प्रोडक्ट दिया हुआ था उससे a की वैल्यू आ गई, सम दिया हुआ है तो उससे कुछ यहाँ तक पहुंचे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर बराबर 13/6। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान है यार, है ना। 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 बराबर 0, और तुम्हारे पास सीधाचार का रूल है, तुम आसानी से कर सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 6। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, r बराबर 13 प्लस माइनस √169 माइनस 144 अपॉन 12। देख लो, सही है, और ये 25 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 13 प्लस माइनस 5.12, अब इसमें कुछ नहीं है, प्लस ले लोगे तो कितना जाएगा,
प्लस ले लोगे तो ये आएगा हमारा 13 प्लस 5/12 और 13 माइनस 5/12, ठीक है। मतलब कितना 18/12 मतलब कितना हो जाएगा 3/2 और उधर 8/12 मतलब 2/3। हाँ सही है। तो कुल मिलाकर के भैया a बराबर 6 है और r की वैल्यू ये दोनों, ठीक है। तो a बराबर 6 और r बराबर 3/2, इससे एक आंसर आ जाएगा, और a बराबर 6 और r बराबर 2/3, इससे एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या आंसर आएगा पता है? इससे आएगा, हमने क्या माना था a/r, a और ar माना था ना, और इधर से भी ar/r, a और ar, ठीक है। देखो क्या आता है, इधर आएगा 6/3/2, हाँ, और 6 और 6 इंटू 3/2 मतलब कितना 4, 6 और कितना जा रही है 9, ठीक है। 4, 6, 9 लेफ्ट साइड से आया, मतलब एक आंसर 4, 6, 9 भी आ रहा है। इसके दो आंसर हैं 4, 6, 9, और इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है 19 आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सम 19 होना चाहिए और प्रोडक्ट 216 होना चाहिए। ये तीनों जीबी में है। पहली बात, कॉमन रेशियो कितना है 3/2 है, और इन तीनों का सम 19 है, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 216 है। और एक और आंसर आ रहा है जब a बराबर 6 और r बराबर 2/3 है, ठीक है। तो 6/2/3, इधर 6 और 6 इंटू 2/3 कर दिया, ठीक है। और ये आ गया 9, 6 और 4, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 4, 6 और 9 एक आंसर है, और एक 9, 6 और 4 आंसर है, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। दोनों इसके आंसर, इसके दो आंसर हैं, हाँ। हो गया बच्चों, समझ में आ गया, हाँ। तो अगर 3 टर्म्स, ऐसे ही मान लो 4 टर्म्स का क्वेश्चन हो, ऐसे ही मान लो 5 का हो, तो जैसे मैंने इसके पहले बताया था वैसे मान करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, और फिर रख दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो भैया अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ अ जीपी। अरे यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले लिख दिया था 3, 6, 12। अरे कुछ नहीं था मैं यार, 7 टर्म्स का सम कितना होगा a इंटू 1 माइनस r की पावर 7/1 माइनस r, मतलब 3 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये देखो, हाँ ये सम करना है तुम्हें। चलो इसके n टर्म्स का सम निकालना है। कैसे निकालोगे, ये जीपी में तो है नहीं, हाँ ये जीपी में तो है नहीं, क्या करोगे इसमें, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना नहीं है यार, करना है कि। चलो इसको ओपन करते हैं। पहला वाला ओपन करते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 2। दूसरा वाला ओपन करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। n टर्म्स हैं तो पहला लेते चले जाओ तो x² प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 6, ऐसे करते करते n टर्म्स, ये ले लो, ऐसे करके लेते चले जाओ तो 1/x² प्लस 1/x की पावर 4। अब जल्दी से तुम्हें फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और 2 कितनी बार आएगा, लास्ट वाला 2 प्लस 2 कितनी बार आएगा, अरे n ही बार तो आएगा, ठीक है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ तो पहला वाला जो n टर्म्स है x² इंटू कॉमन रेशियो x² की पावर n माइनस 1/x² माइनस 1, r को मैंने पहले यूज कर दिया। पहला टर्म x² है, कॉमन रेशियो x² है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, माइनस 1/x² माइनस 1, ठीक है। वो वाला फार्मूला a की पावर n माइनस 1/a माइनस 1 वाला, ठीक है। x² को मुझे पहले यूज करने का मन कर गया, ठीक है, तो पहले मैंने यूज कर दिया। दूसरा देखो 1/x² और 1/x² की पावर n माइनस 1/1/x² माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके भी n टर्म्स का सम ये हो जाएगा, कैसे, पहला टर्म 1/x² है और कॉमन रेशियो 1/x² है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो भैया जब n टर्म्स थे तो n ही बार तो निकला होगा ऐसा वाला टर्म, ठीक है। और वो देखो इधर 2 प्लस 2 कितनी बार n बार, तो 2n, ठीक है। अब तुम इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस स्क्वायर अपॉन x² ऊपर चला जाएगा, फिर कॉमन ले वे करके तुम सॉल्व करोगे तो सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सम आपने आसानी से निकाल लिया, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं।
अब इसका सम करना है, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो समेशन एस बराबर एस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तुम लोगों को शायद ये याद भी होगा, मगर फिर भी मुझे करना है इसे, इसलिए मैं कर दे रहा हूं, जरूरी है। ये फाइंड द सम ऑफ दिस अप टू एन टर्म्स, इसमें होना चाहिए अप टू एन टर्म्स, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे जा रहा अप टू एन टर्म्स, ठीक है। बिना एन टर्म्स लिखे ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे करते करते जाएंगे, कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें, n टर्म्स, ठीक है। इसमें n टर्म्स होंगे। अब इसमें 9 डिवाइड कर दो तो 9 99। अब देखो 1 जो है 0 प्लस 1 लिख सकते हो, 11 को 10 प्लस 1 लिख सकते हो, पर इसको 10 प्लस 11 अरे 100 प्लस 11 लिखना पड़ेगा, और सेटिंग नहीं बैठ रही है। तो यहां पर 9 से डिवाइड करके ये कर लोगे, इससे सेटिंग बैठ जाती है। देखो इसमें सेटिंग बैठ जाएगी, ठीक है। एन टर्म्स हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ, और इसमें देखो 7/9, इस 9 को लिख सकते हो 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दो। इसको लिख सकते हो 10 क्यूब माइनस 1, और इसी का फायदा ही हमें लेना था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे करना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं यार इसके अंदर, बस थोड़ा सा टाइम पास कर लेना है। ऐसे करते करते यहाँ तक आएंगे तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते 10 क्यूब, ऐसे करते करते 10 की पावर एन, एटलीस्ट 3 टर्म लिख देने से अच्छा लगता है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n बार, तो माइनस n कर दो, ठीक है। ये समझ में आ रही बात? अरे माइनस वन माइनस वन ऐसे करते हुए कितनी बार कर रहे हो, n बार कर रहे हो तो माइनस n ही तो आएगा। अरे माइनस वन 100 बार करोगे तो माइनस 100 आएगा ना, तो n बार कर रहे हो ना। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, कितना, पहला ये 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और माइनस n, ठीक है। सिंपल फार्मूला लगा दिया समेशन वाला। नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है, तीसरे पावर में n, पहला 10 वो यहाँ, ठीक है। a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। कॉमन रेशियो 10 है। इसके बाद कितना आएगा 70 अपॉन, इसको ये 9 है ना, 81 और 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस 7n बाई 9, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? सही है। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा। छोटा था क्वेश्चन, देखो छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। कितने आसानी से, पहले 7 कॉमन ले लिया, फिर 1 1 1 ऐसा दिख रहा था, फिर 999 ऐसे कर दिया। तो इससे फायदा ये हो गया कि जस्ट आगे वाले से एक कम, ठीक है। और ये जो आगे वाला जो लिखा हुआ है ना, ये जीपी बन जाता है, बस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ x बराबर 1। अभी इसके ढेर सारे क्वेश्चंस और लगाने हैं हमें, ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, आज मैंने बेसिक्स बताया, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को एक बार कवर कर दिया। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आएंगे, वैसे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही है, ये भी कभी पूछा गया है, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हम ढेर सारे लगाएंगे ना, तो उस समय ये सब जो आज बताया, आज देखो अगर आज वाला लेक्चर छूट जाता, अगर मान लो बेसिक नहीं बताएं, क्वेश्चन में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुरंत आया जा सकता है। मगर अगर ये बेसिक हुआ रहता है ना, तो हम लोग को फिर सेटिस्फैक्शन रहता है, हाँ यार किसी बच्चे को अगर मान लो नहीं आ रहा होगा तो कम से कम जाके बेसिक तो देख लेगा, है ना। तो इसीलिए पूरा बता दे रहा हूँ। और फिर जब हम स्पेशल सीरीज में आएंगे, अभी तो स्पेशल सीरीज आनी ही है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो और उसके आगे जब और अच्छे अच्छे जब क्वेश्चन आएंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आज बेसिक के लिए मुझे ये लेक्चर लेना था, तो आज मैंने बेसिक ही तुम्हें समझाया है। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर लो। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये इनफाइनाइट टर्म्स है ना। पहला वाला जो ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, उसकी जो वैल्यू है x है, दूसरे वाले की वैल्यू y है, सबको प्लस किया गया। और देन प्रूव दैट, फिर करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर करके जोड़ा गया तो कितनी वैल्यू आएगी, ये पूछा है। ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि ये प्रूफ करो, ठीक है। तो चलो, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा सकता है और सब्जेक्टिव में मैंने दे ही रखा है। तो ये जो पहला दिया हुआ है, x बराबर 1/1 माइनस a लिख सकते हो, इनफाइनाइट जीपी का सम है ना। तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। और ये सेकेंड वाला 1/1 माइनस b लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये जो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी, इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1/1 माइनस ए बी। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में है तो ये फार्मूला लगेगा ना इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये पता है आपको, ठीक है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है उसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सम होगा वो यही तो होगा। ठीक है, बस अब रह क्या गया, यहां से a और b की वैल्यू x और y के फॉर्म में निकाल के वहां रख दो, आ जाएगा। यहां से कितना जाएगा, 1 माइनस ए बराबर 1/x। ठीक है, तो a बराबर 1 माइनस 1/x, करेक्ट। यहां से देखो 1 माइनस बी बराबर 1/y, तो b बराबर 1 माइनस 1/y। समझ में आ रही बात। तो इन दोनों जो वैल्यूज को देख रहे हो, इसको बस यहाँ पर और यहाँ पे रख देना है। इसका जो सम होगा वो क्या होगा, इसका जो सम होगा वो 1/1 माइनस ए बी, और ए और बी की वैल्यू तो आएगी, एक्स की वैल्यू ये थी, वाई की वैल्यू ये थी, तो ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में निकाल लिया, इसका सम ये है। तो ये कितना जाएगा, 1/1 माइनस ए की वैल्यू 1 माइनस 1/x और 1 माइनस 1/y। ठीक है, अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही प्रूफ हो जाएगा। कर देंगे तुम लोग, कर लोगे, कर लोगे। अच्छा मैं कर देता हूँ, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस x माइनस 1 और y माइनस 1 ले सकते हैं। अरे एलसीएम ले लिया, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, वाई माइनस 1 अपॉन वाई कर दे। अच्छा तुम लोग सोचते हो अरे सर कैसे हो गया, रोने लगते हो तुम लोग यार। चलो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करूँगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब सही है। अभी देखो इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, तो 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और ये जो है ऐसा क्यों लिखूँ मैं, इसको डायरेक्टली ऐसे ना लिख दूँ, अपॉन एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, है ना। अब समझ में आ रहा है, देखो एक्स वाई, ठीक है, एलसीएम ले लिया, एक्स वाई माइनस ये आ गया। ठीक, अब इसको ऊपर कर दो, अब कुछ बचा नहीं इसमें, एक्स वाई माइनस और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या जाएगा, एक्स वाई अपॉन ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। हाँ, और यही हमें प्रूफ करना था, एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये छोटे छोटे जो फार्मूले हैं इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके छोटे छोटे रूल्स हैं उन्हें आपको याद रखना चाहिए। तो जब क्वेश्चंस आएंगे बड़े बड़े तो उन्हें बड़े आसानी से हम लोग कर पाएंगे, अगर हम सारी बातों को याद रखें, सारे बेसिक्स को याद रखें, है ना। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।